हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में, जिसमें हम आज बात कर बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की यूनिट 7 पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल। तो मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो नए आने वाले वीडियोस हैं वो आपको इजीली पहुंच सके। और आप किसी कारणवश अगर आप हमारे पुराने वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो ऊपर दिए गए बॉक्स में लिंक पर जाकर वहां पे क्लिक करिए, जिससे आपको वहां पे सारी वीडियोस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वहां पे मिलेगी, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल, जो कि है अपनी यूनिट 7 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की। इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशंस, जो कि अपनी स्लाइड नंबर 7 और 8 पर। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस की ग्रोथ को हम किस तरीके से देखते हैं, वो है अपनी स्लाइड नंबर 9 पर। डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, किस तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है इंडिया में है, वो अपने स्लाइड नंबर 11 तो 13 में। एंड डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, क्या ट्रेंड्स है पॉपुलेशंस क्या, वो है अपने स्लाइड नंबर 14 एंड 15 पर। एंड नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द रीजन फॉर द पॉपुलेशंस, जो है अपनी स्लाइड नंबर 16 एंड 18 पर। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, जो है अपने स्लाइड नंबर 19 और 221 पर। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पॉपुलेशंस, जो अपनी स्लाइड नंबर 20 टू 23। एंड द लास्ट वन द डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल, जो है हमारे स्लाइड नंबर 25 टू 29। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन होती क्या है। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ बॉर्न और ए कर्स। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, बून और ए कर्स फॉर द यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक स्पेन एंड इटली, where the population is decreasing. This might be considered as a boon. जैसे इसमें बताया कि यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे स्पेन और इटली, वहाँ पे क्या हो रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो वो किस में कंसिडर किया, बून में। हाउएवर फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ए कर्स। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ए कर्स, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड इज डैमेजिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट्स सोसाइटी, जो क्या कर रही हैं, कंट्री के डेवलपमेंट और उसकी सोसाइटी को डैमेज कर रही हैं। तो ये था अपना जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें है द लिटरल मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इज, जो लिटरल मीनिंग है पॉपुलेशन का वो क्या है, द वर्ल्ड नंबर ऑफ पीपल और इनहेबिटेंट्स इन अ कंट्री और रीजन्स। मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर कितने व्यक्ति रह रहे हैं, उनका वर्ल्ड नंबर, उनका टोटल नंबर कितना है, वो हमारा क्या है, पॉपुलेशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग क्या है, population explosion is a sudden large increase in the size and the number of populations. It means जो क्या है, populations का जो नंबर है उसकी साइज में क्या कर देना, लार्ज इंक्रीज कर देना सडनली, तो वो क्या हो गया, population explosion. In simple words, it could be defined as the increase in birth rates and the decrease in डेथ रेट। और अब इसको सिंपल वर्ड में क्या करेंगे कि बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है और डेथ रेट डिक्रीज हो रही है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से हम वहां पे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉपुलेशन चेंज इज इक्वल टू बर्थ प्लस इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स पीपुल्स मूविंग एंड
माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। डेथ और एमिग्रेशन मीन्स आउट फ्रॉम द कंट्री। इमिग्रेशन में क्या हुआ कि बाहर से कोई व्यक्ति हमारी कंट्री में आ रहा है, वो तो क्या हमारा इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन हमारी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में वहाँ पे मूव कर रहा है, आउट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एमिग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पॉपुलेशन चेंजेस को किस तरीके से देखेंगे हम, बर्थ प्लस इमिग्रेशन। कितने बर्थ उस पर्टिकुलर ईयर में हुए, कितने बाहर के व्यक्ति यहाँ पे आए उनका टोटल, माइनस कितनी डेथ यहाँ पर हुई और कितने व्यक्ति यहाँ से दूसरी कंट्री में गए, वो जो आएगा हमारा नंबर्स वो आएंगे हमारा पॉपुलेशन चेंज। अब यहाँ पर हम देखते हैं माइग्रेशन इज द नंबर ऑफ पीपल मूविंग इन। इन मतलब जो हमारी कंट्री में आए हैं, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। और आउट ऑफ ए कंट्री प्लेस और लोकेलिटी, यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे हम, एमिग्रेशन। तो ये था हमारा फॉर्मूला फॉर द पॉपुलेशन चेंजेस। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, माइग्रेशन मीन्स कि माइग्रेशन का मीन क्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए इमिग्रेशन, बी ऑप्शन है एमिग्रेशन, सी डेथ एंड डी ए एंड बी बोथ। तो इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि माइग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों ही होंगे, तो हम उसको कंडीशन को बोलते हैं माइग्रेशन, जो कि है अपने रेफरेंस स्लाइड नंबर 9 पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, कि पॉपुलेशन की इंडिया में ग्रोथ किस तरीके से होती है, क्या उसकी रेट से। तो इसमें फर्स्ट, इन द ईयर 2020 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 380 crores, 4,385 something populations in India, a 0.99% इंक्रीज फ्रॉम द 2019, जो कि 2019 से कितनी ज़्यादा इंक्रीज है, 0.99%। द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2021 इज 1,393 crores, 409 lakhs and the 38,000 populations in India in the year 2021. It is 0.97% increase from the 2020, जो 2020 से कितनी ज़्यादा इंक्रीज है, 0.97%, in which male to female ratio for India was 108.18 per 100 फीमेल्स। जो मेल फीमेल का रेशियो है वो कितना है, 108 108.18 पर 100 फीमेल्स। 100 फीमेल्स के ऊपर 108 मेल हैं, ये हमारा करंट जो रेशियो है वो ये है। इन 2020 ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल रेट, जो 2020 की एनुअल ग्रोइंग रेट थी वो कितनी है, 0.19%। ये थी अपनी ग्रोथ इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, अकॉर्डिंग टू द 15th इंडियन सेंसस, जो हमारा 15th इंडियन सेंसस था, जो कि ईयर 2011 में लिया गया था, उसके अकॉर्डिंग स्प्रेड अक्रॉस 29 states and the 7 union territories that covered 640 districts, 5,767 tahsils, 7,933 towns and the more than 6 lakh villages। उसके अंदर पॉपुलेशंस में लिटरेसी रेट्स कितनी थी, तो टोटल पॉपुलेशंस 1,393 crore 409 lakhs 38,000 पॉपुलेशन है टोटल। उसमें मेल पॉपुलेशंस जो हैं वो कितना है, 791 958 and 838 एंड द फीमेल 601 450 and 200। इसके लिटरेसी रेट्स में जो देखते हैं हम कि लिटरेसी रेट कितनी है, टोटल 74.04%, जिसमें मेल की हैं 82.14% एंड द फीमेल वाज 65.46%। ये थी लिटरेसी रेट ऑल ओवर द पॉपुलेशन इन इंडिया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया की। पॉपुलेशन की जो इंक्रीज हो रही है वो उसके ट्रेंड्स क्या क्या है। इसके पॉपुलेशन ट्रेंड्स फॉर द मेजर रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया 2001 टू 2011 के बीच में क्या था। तो रिलीजियंस में फर्स्ट हिंदू के अंदर देखते हैं हम फर्स्ट, अगर कंपैरेटिवली देखते हैं 2001 की पॉपुलेशन जो परसेंटेज में था उस बार 2011 पॉपुलेशन की परसेंटेज में, तो हिंदूज थे 2001 में 80.46 जो कि 2011 में थे 79.80, मुस्लिम्स 13.46% इन द 2001 and 14.23 in the 2011s, Christians 2.34% in the 2001 and the 2.30% in the 2011 and the Sikhs 1.87% in 2001, 1.72% in 2011, Buddhism 0.77% in 2001, 0.70% in 2011, Jainism 0.41% in the 2001 and 0.37% in 2011, and the other religions और no religions में है 2001 में 0.72% and 0.9% in the 2011, जो कि हमारी मेजर रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड थे किस तरीके से वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है वो हमने यहाँ पे कंपैरेटिवली इस टेबल्स में देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन्स फॉर पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसका रीजन क्या है। तो द इंक्रीज इन बर्थ रेट ड्यू टू मेडिकल इम्प्रूवमेंट्स एंड द लिटरेसी, वो किसकी वजह से हो रही है। जो बर्थ रेट्स इंक्रीज द मेडिकल इम्प्रूवमेंट्स एंड द लिटरेसी, मेडिकल का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मेडिकल्स के अंदर कुछ वहाँ पे डेफिशिएंसीज है, लिटरेसी रेट्स कम है, इस वजह से वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट द डिक्रीज इन डेथ रेट ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। टू डिक्रीज बर्थ रेट, वो बर्थ रेट डिक्रीज क्यों हो रही है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज के द्वारा मेडिसिन के फील्ड में जो एडवांसमेंट आ रहा है उसकी वजह से वहाँ पर डेथ रेट डिक्रीज हो रही है। एंड द नेक्स्ट इमिग्रेशन टू बेटर डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू सेवरल रीजन्स लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, वार एंड द नेचुरल कॉजेस लाइक हरिकेन्स, अर्थक्वेक एंड सो ऑन। या फिर क्या हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है किसके लिए, अपने बेटर डेवलपमेंट के लिए। बेटर डेवलपमेंट में किस तरीके से, जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हो या वहाँ पे कोई वार हो, उस वार से बचने के लिए हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, नेचुरल कॉजेज हो रहे हैं, वहाँ पे हरिकेन्स आते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो इस वजह से हम उस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे प्लेस पे हम जा रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, बर्थ रेट है, बर्थ रेट हमारी इंक्रीज हो रही है जबकि डेथ रेट हमारी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पॉवर्टी की वजह से भी वहाँ पे हमारी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सेकंड लिटरेसी, ट्रेडिशंस एंड द कल्चरल नॉर्म्स। नेक्स्ट एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट, माइग्रेशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पॉपुलेशन इंक्रीज। माइग्रेशन भी यहाँ पर एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज करने में। हाउएवर इन कंट्रीज लाइक इंडिया माइग्रेशन प्ले अ बिग रोल इन द पॉपुलेशन चेंजेस। जैसे माइग्रेशन हो रहा है जिसमें इंडिया के अंदर ही हम बात करते हैं, तो क्यों वहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है कि यहाँ से बेटर डेवलपमेंट के लिए हम आगे की कोई कंट्रीज में जा रहे हैं, या यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि नेचुरल जो कॉजेज होते हैं वो बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इंडिया के अंदर ही आपस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक रीजन से दूसरे रीजन में वहाँ पे वो इमिग्रेट होते रहते हैं या एमिग्रेट होते रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एंड अदर फैक्टर्स और क्या क्या हो सकता है, प्लेस ऑफ वुमन इन सोसाइटी, जो वुमेंस का प्लेस है, आज हम जनरली बात करते हैं तो वुमेंस का और जो प्लेस हम देते हैं सोसाइटी में, तो जनरली पुरानी हम बात करेंगे पुराने टाइम पे तो क्या कर देते हैं कि औरत का काम क्या है, फैमिली को बनाना और उसकी केयर करना। देन वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी, विडो मैरिज, कस्टम्स एंड बिलीफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशंस, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, गुड हाउसिंग कंडीशंस, ये इसके अदर फैक्टर्स हैं किसके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसका किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के ऊपर और कंट्री के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं आगे इसी में कंटिन्यू। ऑलरेडी इंडिया इज कंटेनिंग 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया में क्या है, वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में है। द करंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज 0.97% एंड द टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.17%। जो क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंक्रीज इन डिमांड्स फॉर द फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज की क्या डिमांड हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट यहाँ पे कम हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी की रेट्स भी यहाँ पर ज़्यादा हो रही हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट, लैंड और स्पेस। हमारे पास क्या होगा, लैंड की कमी हो जाएगी, हाउसिंग प्रॉब्लम होगी, फूड सप्लाई की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, वाटर सप्लाई, हमें प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं होगा, सीवेज डिस्पोजल हमारा पुअर हो जाएगा, सैनिटेशन पुअर हो जाएगा, हेल्थ केयर और एजुकेशन वहाँ पर बेटर नहीं मिल पाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे क्या होगा, क्राइम्स हो जाएगा, क्राइम्स होने के बाद जो हमारा लैंड और स्पेस है, हाउसिंग प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रैफिक प्रॉब्लम से क्या होगा, फ्यूल और एनर्जी प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है उस पर्टिकुलर कंट्री में। ये तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज। अब हम बात करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। जो इंडिया की करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो कितनी है, इसका ऑप्शन है फर्स्ट 0.81%, बी 0.91%, सी 0.99%, डी 0.97%। तो हम इसके करंट पॉपुलेशन रेट की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है इन द ईयर 2021, 0.97%, जो कि है अपनी स्लाइड नंबर 12 पर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या हम मेजर्स यूज में ले सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट, देयर आर 2 वे ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन पॉपुलेशंस। हम ह्यूमन पॉपुलेशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके 2 वे यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट प्लांट एंड सेकेंड टेट्रास्ट्रोपिक। प्लांट में क्या होगा कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान बना, एंड द टेट्रास्ट्रोपिक मीन्स उसके रीजन्स के अकॉर्डिंग, उस रीजन्स की क्या नीड है, किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर रीजन्स की नीड को हम वहाँ पे कंट्रोल फुलफिल कर सकते हैं, जिससे वो किस में हेल्प करे, पॉपुलेशन कंट्रोल में। तो फर्स्ट प्लान क्या किया, द ओनली practicable methods to control world population is to reduce the birth rate. It can be achieved by, जो प्लान में होगा किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, फर्स्ट एजुकेशन। फर्स्ट अपना क्या हो गया, हम वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करें। सेकंड इंक्रीजिंग मैरिज एबल एज, मैरिज के लिए जो एलिजिबिलिटी एज है हम उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर दें। एंड द थर्ड वन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बारे में हम वहाँ पे जो मेथड्स हैं हम उसको यूज में लें तो हमारी पॉपुलेशन बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। तो इसमें हम अब आगे देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में यंग पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप शुड बी एजुकेटेड अबाउट द बेनिफिट ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यंग पीपल्स है या जो एलिजिबल कपल्स है हम उनको एजुकेट करेंगे कि स्मॉल फैमिली के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। देन मास मीडिया की हेल्प के द्वारा हम उनको एजुकेशन देंगे, जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पोस्टर्स। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस कैंपेनिंग। जो और अदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो भी इसमें एक अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल फैमिली के बेनिफिट्स के बारे में, जो यंग पीपल्स हैं, जो एलिजिबल कपल्स हैं, जो न्यूली मैरिड पीपल्स हैं, हम उनको बताएं कि स्मॉल फैमिली से क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वो हेल्प करता है हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में। नेक्स्ट मैरिज एबल एज, इसको क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। प्रेजेंट मैरिज एबल एज इज 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। जो अभी करंट की हमारी जो मैरिज एबल एज कितनी है, 18 साल लड़कियों
के लिए और 21 साल लड़कों के लिए। द पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन दैट राइजिंग मैरिजेबल एज फ्रॉम 18 to 20 or 22 would bring down the birth rate by 20 to 30%। अगर हम जो मैरिजेबल की रेट है वो 18 से इंक्रीज करके 20 और 22 तक कर दें तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी जो बर्थ रेट है वो 20 से 30% तक कम हो सकती है। एंड ICMR report has shown that about 49% women in India are married before the legal age of 18 year। जो ICMR की रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या है, 49% जो मैरिड वुमेन्स हैं वो क्या हैं, जो लीगल एज है मैरिज की उससे पहले ही उनकी शादी हो जाती है। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या है, द अडॉप्टिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सिंस 1951। 1951 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फैमिली प्लानिंग के बारे में एक प्रोग्राम अपना डेवलप कर दिया। द बर्थ रेट इन इंडिया हैज केम डाउन ओनली स्लाइटली फ्रॉम 41.7 टू 28.3 पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर इन अबाउट 50 ईयर्स, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, 41.7 से कितना लाना है, 28.3 पर 1000 लाइव बर्थ इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स के अंदर। इन 1975 द इंडिया गवर्नमेंट मेड अ टेंटेटिव प्रोग्राम ऑफ कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशंस दैट रिक्वायर्ड one parents to undergo sterilizations after 2 children। 1975 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक टेंटेटिव प्रोग्राम बनाया किसके लिए, कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशंस में। उसमें क्या हुआ कि जिस पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में वहाँ पर रिक्वायर्ड कर दिया। बट ड्यू टू पब्लिक रेजिस्टेंस इट वॉज अगेन चेंज टू द वॉलेंट्री अप्रोच। लेकिन क्या किया, पब्लिक की रेजिस्टेंस की वजह से इसको दोबारा वॉलेंट्री अप्रोच के द्वारा चेंज कर दिया गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द करंट टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया वाज, जो करंट टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया की वो कितनी है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2.1, सेकेंड ऑप्शन 2.5, थर्ड ऑप्शन 1.9 and the D option 2.17। तो current TFR rate of India is 2.17 birth per woman in 2020। तो ये था इसका करेक्ट आंसर 2.17। तो ये है हमारा स्लाइड नंबर 21 पे। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स में जाके आपको हमें वो लिख सकते हैं, जिससे हम आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।